सुनाने के लिए आया हूं कि आपके गृहस्थ आश्रम में जो इतना कले कलेश है, दुख है, वो किस तरह से कम हो सके। श्री कृष्ण कहते हैं युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, जिसका आहार विहार यथा योग्य है, क्या खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, सुबह क्या खाना है, शाम को क्या खाना है, किस उम्र में क्या खाना चाहिए, मनुष्य को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये जिसका ज्ञान अच्छा है। रघुपति राघव राजा राम। शाम हुई तो 200 ग्राम और पता न पावे सीता राम। रघुपति राघव राजा राम। ये मनुष्य जीवन का अर्थ है कि शाम को 200 ग्राम पी लेना। हिंदी आती नहीं, इंग्लिश पढ़े नहीं हैं, इंग्लिश बियर पीकर घूम रहे हैं और अंग्रेजी में बोल रहे हैं, ओड़ो ओड़ो करते जा रहे हैं। ये क्या कर रहे हो? शराब पी करके तुम्हारा पूरा परिवार तबाह हो जाएगा। नशा छोड़ो, सुख से जियो। बीड़ी और सिगरेट के नशे से भी अपने को बचाओ। मुश्किल से पैसे कमाते हो, बीड़ी सिगरेट के धुआं में उड़ाते हो। शराब पी करके पैसे बर्बाद करते हो, जिंदगी बर्बाद करते हो। और तुम कहते हो मैं शराब पीता हूं। सच्चाई यह है कि शराब तुमको पीती है, तुम शराब नहीं पीते। शराब आज भी जिंदा है, लेकिन शराब पीने वाले शराबी जिंदा नहीं, खत्म हो चुके। एक गरीब आदमी किसी जमींदार के मकान के सामने बैठा हुआ छींक रहा था, क्योंकि उसका घर भी उसी के सामने था। जमींदार निकला, बोला यहाँ छींकते हो, तुमको इतनी अकल नहीं, डिस्टर्ब करते हो, सर्दी जुकाम हो गया तो दवा ले लो। बोले दवा लिया था, फायदा नहीं किया। बोले दवा भी डुप्लीकेट आती है क्या? इस देश के अंदर बहुत नकली चीज आ रही है। दाल में लोग पत्थर के कंकड़ मिला देते हैं, बड़े चोर लोग हैं। भारत देश महान है, 100 में 90 हैं बेईमान। काली मिर्च में पपीता के बीज मिलाकर बेच देते हैं, दूध में गंदे नाले का पानी मिलाकर बेच देते हैं, घी में न जाने क्या क्या मिक्स कर देते हैं। प्रामाणिकता और सिद्धांत से विचलित हो गए लोग लोभ के कारण। तो उस जमींदार ने कहा मैं एक दवा बता देता हूं, तुम्हारा सर्दी जुकाम जड़ से चला जाएगा। बोले बताओ। शाम को तुम थोड़ी शराब पी लिया करो, सर्दी जुकाम चला जाएगा। तो उसने कहा शराब कोई सर्दी जुकाम की दवा है? शराब पीने से जुकाम कैसे चला जाएगा, क्या प्रमाण है? तो जमींदार ने कहा कि मैं शराब पीता हूं, मेरी 500 एकड़ जमीन चली गई है। मैं शराब पीता हूं, मेरी पत्नी भी चली गई है। मैं शराब पीता हूं, मेरी इज्जत चली गई, मेरा धन चला गया, मेरी संपत्ति चली गई, 2 मकान भी चले गए। तो तू शराब पिएगा तो क्या तेरा छोटा सा जुकाम नहीं जाएगा? वो भी चला जाएगा। शराब से जुकाम तो नहीं जाएगा, लेकिन जमीन चली जाएगी। जितने लोग नहीं डूबे हैं आज तक नदियों के पानी में,
और जितने लोग नहीं डूबे हैं कुओं के गहरे पानी में, और जितने लोग दुनिया में नहीं डूबे हैं समुंदर के लहराते पानी में, उससे भी करोड़ों गुना ज्यादा डूब चुके हैं शराब के बोतलों के बंद पानी में। बचपन में कोई नशा नहीं करते थे, कोई परेशानी थी? कुछ नहीं। थोड़ी उम्र बढ़ी, जवान हुए, कुसंगत पड़ी, गलत लोगों के बीच में बैठने लगे, आदत बिगाड़ लिया, अब शराब छूटती नहीं। मांस, मछली, अंडा, मुर्गा भी मत खाओ, क्योंकि मांसाहारी जो प्राणी होते हैं वे जीभ से चाट कर पानी पीते हैं, और शाकाहारी प्राणी घूंट कर पानी पीता है। गाय भैंस घूंट कर पानी पीती है। 10 दिनों की भूखी गाय हो, उसके सामने मांस रख दो, मुंह फेर लेगी, नहीं खाएगी। जब खाएगी तो घास खाएगी, भूसा खाएगी, लेकिन मांस नहीं खाएगी। 10 दिनों का भूखा शेर हो, उसके सामने घास रख दो, नहीं खाएगा, मुंह फेर लेगा। जब खाएगा तो मांस ही खाएगा, घास नहीं खाएगा। लेकिन आदमी ये चाट कर पानी पीता कि घूंट कर? ये घूंट कर पानी पीता है, ये शाकाहारी श्रेणी में आता है। शेर चाट कर पानी पीता है, वो मांसाहारी श्रेणी में आता है। गाय घूंट कर पानी पीती है, शाकाहारी श्रेणी में आती है। लेकिन मनुष्य शाकाहारी श्रेणी का इंसान है, फिर भी ये घास मिल जाए तो पकौड़े बनाकर खा लेगा, और मांस मिल जाए तो उसके कचौड़े बनाकर खा लेगा। कितना इसकी जीभ चंचल है, जीभ पर कंट्रोल नहीं। और जिसकी जिह्वा इंद्री कंट्रोल में नहीं है, आपके पास आंखें 2 हैं लेकिन काम एक है देखने का, कान 2 हैं, काम एक है सुनने का। पर जीभ एक है, उसके काम 2 हैं। जीभ के 2 काम हैं, बोलने का और स्वाद लेने का। सोचिए, ये जीवा इंद्री कितनी बलवान इंद्री है, जिसको डबल डिपार्टमेंट मिला है। बोलती भी है और स्वाद भी लेती है। और जिसकी जीवा इंद्री कंट्रोल से बाहर है, तो जो नहीं बोलना चाहिए वो बोल देगा, और जो नहीं खाना चाहिए स्वाद के लालच में से खा लेगा। स्वाद के लिए मत खाइए, स्वास्थ्य के लिए खाइए। और भूख ना हो तो बिल्कुल मत खाइए, भूख के लिए खाया जाता है। आज मैं सत्य प्रकाश गुप्ता जी के घर पधरोनी के लिए गया था, तो उन्होंने लगभग 25 या 28 प्रकार का भोग सामग्री इकट्ठा किया। कह रहे थे 56 भोग की इच्छा थी, लेकिन वो कटोरी छोटी मिली ही थी। तो मैंने बहुत थोड़ा बस चखा, दृष्टि भोग लगा दिया। लेकिन उनकी श्रद्धा को हम धन्यवाद देते हैं। बहुत बड़ा प्रेम उनका, जो नौसागर महाराजगंज के सत्संग में जा करके और गुरु को निमंत्रण दिया, और यहाँ आकर के अपने साथियों, सहपाठियों, ग्रामवासियों, क्षेत्रवासियों को बताया, और सबने स्वीकार किया, और सबने सेवा में सहकार किया, और आज इतना बड़ा प्रोग्राम सफल कर दिया।